हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें एएनएम के जितने भी बहनें हैं उन सभी को लेकर जो है बड़ी खबर है। सबसे पहले तो बता दें कि न्यायालय ने 2 तारीख का डेट दे चुकी है कि हम 2 तारीख को जो है फाइनल जो है सुनवाई होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लगातार वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोगों के हितों में जो आवाज़ उठाया है, कहीं ना कहीं जो लगातार हमने आवाज़ उठाया और हमारे जो संवाददाता हैं लगातार जो है पत्र ऊपर सौंपते रहे हैं ताकि आप लोगों के हितों में और आप तमाम महिला कर्मचारियों को न्याय मिल सके, क्योंकि लगातार आप लोग पात्रता परीक्षा पास कर चुकी हैं, सीबीटी परीक्षा पास कर चुकी हैं, यहाँ तक कि आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई और अभी तक जो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बीटीएससी नहीं दी है, जिसको लेकर के आप लोग तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के करते रहते थे। लेकिन हमने 2-3 ऐसे पोस्ट डाल चुके हैं कि कोई पटना से हैं या फिर समस्तीपुर से हैं, किसी जिला से हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा मैसेज कीजिए, क्योंकि आप लोगों के हितों में लगातार जो मीडिया ट्रायल चलाए हैं और पत्र जो आगे सौंपने का काम किए हैं, उसके वजह से ही जो है न्यायालय ने कहीं ना कहीं जो है 2 तारीख का मतलब हियरिंग जो है 2 तारीख को है और फाइनल उस दिन डिसीजन मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अभी अगर आप लोगों के हितों में लगातार मीडिया ट्रायल चलता रहा तो सरकार से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो न्यायालय तक जाएगा और न्यायालय जो है आप लोग के हितों में फैसला लेगी। लेकिन आप लोग है कि थोड़ा सा भी सक्रिय नहीं दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के जो है हमें बहुत खेद हो रहा है कि आप लोग के हितों में जो है सेल्फ जो भी अपनी स्टडी है उसको करके आप फाइल एक तैयार किए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कल चैनल पर देखा होगा कि जो कर्पूरी सभागार में मंत्री महोदय सबका आवागमन था, बैठक था, वहां पर जाकर के आप लोगों के हितों में जो है पत्र सौंपने को लेकर के भी काम किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी एएनएम है 10,709 जो लगातार अपने ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं और लगातार वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोगों की आवाज़ को उठाया भी है, क्योंकि समस्तीपुर में जब ये सम्राट चौधरी आने वाले थे तो वहाँ पर हमारी यूनिट गई हुई थी वहाँ पे कवरेज करने के लिए। वहाँ पर आप लोगों की दर्द को उठाया गया, वहाँ पे दर्द आप लोग के बाइट को लिया गया और उस बाइट को लगातार जो मीडिया ट्रायल चैनल पर चलाया गया, जिसके बाद जो है आप लोगों के हितों में काम हुआ तभी तो हियरिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि न्यायालय जो भी आदेश देगी वो तो सबको मानना पड़ेगा और न्यायालय से ही आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं मिल सकता है सफलता, क्योंकि न्यायालय आप लोगों के जो है ज्वाइनिंग लेटर पर स्टे लगाई है तो वही जो है क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसी को ज़्यादा इम्परफेक्शन लगाने के लिए हम लगातार चाहते रहे हैं कि मीडिया ट्रायल चलाए। इसके लिए तमाम ज़िलों से जो है लगातार हम पोस्ट डाल रहे हैं कि कोई भी किन किन ज़िले से हैं आखिरकार ये भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों की जो अभी बाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बाइट लेकर अभी मीडिया ट्रायल नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि सरकार को भी ये लगे और कहीं ना कहीं जो न्यायालय है उनको भी लगे कि इन लोगों के हितों से कोई आवाज़ तो उठ ही नहीं रहा है, तो वो उनको जो फैसला लेने का मन होगा वही लेंगे। लेकिन एक इम्परफेक्शन कहते हैं वो एक पेश किया जाता है, उसके बाद वो समझेंगे कि नहीं ये उग्रता हो रही है, जिसको लेकर के किनके बीच में फैसला लिया जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा वहाँ पे सोचने के लिए। तो इसीलिए हम लगातार जो है आप लोगों से अपील भी किए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया आप लोगों से नहीं मिला है। एक बहन हमसे जुड़ी लेकिन वो समस्तीपुर से थी, लेकिन एक लोगों के लिए जाना जो है संभव वाली बात नहीं है। कम से कम जो है संख्या कम से कम 4-5 भी संख्या नहीं हो तो फिर बाइट लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए आप तमाम जितने भी एएनएम हैं सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, आप लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप पटना से हैं तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी हमारी जो यूनिट है पटना आई हुई है और अभी अगर आप लोगों से मिल लेंगे और आप लोगों से क्या कहते हैं बाइट ले लेंगे तो लगातार 2 तारीख तक जो वो खबरें ट्रायल में चलेगी तो उससे आप लोगों के हितों में फैसला पॉजिटिव आने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि लगातार आप लोग के हितों में जो कोई भी चैनल आवाज़ उठाने को लेकर के आगे नहीं आ रही है, लेकिन वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोग के हितों में लगातार जो आवाज़ उठाई है उससे आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है कि हेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है और फाइनल जो है 2 तारीख को मिली। हमारे पास रिपोर्ट भी आ गई है, रिपोर्ट के हिसाब से बताएंगे और आप लोग भी देख सकते हैं कि मेरे पास पत्र भी है, पत्र भी सौंपने का काम होगा, क्योंकि अभी पटना में बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, तो उसको लेकर के जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन हम जो है पत्र फिर से आगे सौंपने का काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों के हितों में सरकार भी विचार करके और न्यायालय से कुछ अपना बात कर सके। लेकिन महिला कर्मचारियों के हितों में ऐलान होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने सीबीटी परीक्षा दे दिया है, बहुत सारी बहनें का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर भी बीटीएससी जो है आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। इसको लेकर के हमने आवाज़ उठाना शुरू किया। हमको इसके लिए बहुत ही थ्रेटनिंग भी आया, मैसेज ईमेल पर हमको थ्रेटनिंग भी दिया गया कि संविदा के खिलाफ आप नहीं बोलिए, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको जो करना है कीजिए, जो हमारा फर्ज है वो हम अदा कर रहे हैं, क्योंकि महिला कर्मचारी अगर सरकार ने
उस गाइडलाइन के हिसाब से क्या कहते हैं विज्ञापन जारी किया 07/2022, तभी तो जाकर के जो है आप लोगों का क्या परीक्षा हुआ, और परीक्षा के बाद जो है आप लोग जो है फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए, इसके बाद भी बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार अपनी गाइडलाइन निकाली उसके बाद न्यायालय का स्टे आया, लेकिन उससे पहले तो सरकार की मंशा यही थी, इसके बाद तो ज्वाइनिंग इस प्रकार से होना संभव हुआ था। लेकिन उसी के खिलाफ में जो है हमारे पास रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम आपको बता देते हैं। लेकिन खास करके हम बताना चाहते हैं जितने भी लोग पटना से हैं वो कृपा करके हमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, ताकि हम जो जल्द से जल्द संज्ञान ले सकेंगे। आप लोगों के पास जो है अपनी यूनिट को भेज करके और जो है क्या कहते हैं बाइट ले पाएंगे। तो आपको बता दें कि एएनएम नियुक्ति मामले में पटना हाईकोर्ट में तय हुई अंतिम रूप से सुनवाई की तारीख 10,000 एएनएम की होनी है। बहाली जो 10,709 एएनएम है जो ज्वाइनिंग लेटर के लिए मांग कर रही है उनके लिए है कि पटना हाईकोर्ट में राज्य में एएनएम नियुक्ति के मामले पर जो है 2 अप्रैल 2024 को अंतिम रूप से सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ से इस मामले पर सुनवाई करते हुए एएनएम नियुक्ति से संबंधित घोषित नहीं करने का मौखिक निर्देश दिया है। इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट की जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था। हाईकोर्ट ने राज्यों में एएनएम की नियुक्ति स्पष्ट किया कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लगभग 10,000 एएनएम नियुक्ति के लिए जो है 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन संख्या 07/2022 प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावे जो है इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के स्थान पर आधार पर जो है किया जाना था, लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया। इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी पक्षों के सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितंबर 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि एएनएम की प्राप्त अंकों के आधार पर ही नियुक्ति हो। पटना हाईकोर्ट में एकल पीठ ने के आदेश की चुनौती जो गई, इस पर जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर जो है अंतिम रूप से सुनवाई की तिथि 2 अप्रैल 2024 तक तय की है। तो आप लोगों को बता दें कि 2 तारीख को फाइनल जो है होने वाला है कि क्या कुछ होगा। उससे पहले हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के हितों से मीडिया ट्रायल चलाया जाए, तो इसके लिए आप लोग की सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। तो आप लोग अगर पटना में है, पटना में अगर 4-5 भी एएनएम 10,709 में से 5 भी एएनएम अगर आप रेडी होते हैं तो आप लोग जो है अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पर जो है आप क्या कहते हैं मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम वहां पर आकर के आप लोगों से बाइट ले लेंगे और बाइट को मीडिया ट्रायल चलाएंगे, जिससे एक अलग इम्परफेक्शन जो है पड़ेगा, जिससे हो सकता है तो आप लोगों को जीत भी हो सकती है। वैसे तो न्यायालय की जो भी आदेश होगी उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक इम्परफेक्शन देने के लिए जो है कहीं ना कहीं एक पहल कर सकते हैं। बाद में पछताने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए अगर आप लोग सक्रियता दिखाएंगे तो आप लोग कमेंट करें, जरूर हम क्या कहते हैं जहां पर आप लोग बुलाएंगे वहां पर जाकर के आप लोगों से बाइट लेने का काम करेंगे, और बाइट लेकर के आप लोगों के हितों में जो है जो कुछ भी होगा वो ट्रायल चलाएंगे, जिससे आप लोगों को जीत सुनिश्चित हो पाएगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।